बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं और मुझे लगता है जनता भी ये जान गई है कि आम और बबूल जो है वो ऊर्जा मंत्री जी का फेवरेट है। कल उन्होंने समूल भी जो है बबूल के समूल को खत्म करने की बात की है, लेकिन जनता ये समझ रही है कि ऊर्जा मंत्री जी विभाग का ही समूल खत्म करने पर उतारू हो चुके हैं। ये स्थिति आ चुकी है। आप कल बात कर रहे थे कि गुजरात में लोग कहते हैं कि बबूल को जलाते हैं तो कोयला निकलता है। उत्तर प्रदेश में मंत्री जी किसी भी पेड़ को और किसी भी लकड़ी को जलाते हैं तो उससे कोयला निकलता है और उत्तर प्रदेश में 80% उत्पादन आपके विभाग का इसी कोयले से होता है। 2024 में जहां पर स्क्वायर फीट 35 रुपए सरकार के द्वारा लिया जाता था, आज उसे आपने डबल करके 70 रुपए प्रति स्क्वायर फीट जो है आपने उसको लेना शुरू कर दिया है। प्रोडक्शन की बात करें, जो समाजवादियों ने आपको प्रोडक्शन दिया था उसको आप डबल नहीं कर पाए, लेकिन आप जनता से डबल वसूलने के लिए तैयार हो गए हैं। तो मेरा दूसरा प्रश्न आपसे यह है कि जो आपने पर स्क्वायर फीट, क्योंकि एक गरीब परिवार अगर 500 स्क्वायर फीट एरिया लेता है तो 35,000 रुपए सिर्फ वहां पे विद्युतीकरण कराने के लिए उसको देना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में आप इस पैसे को वापस से घटा करके नॉर्मल करेंगे कि क्या आपके विभाग में स्वर्ग में गरीबों की कोई जगह नहीं है? क्या आपके विभाग में जो नई आबादियां शहरी एवं ग्रामीण इलाकों में बस रही हैं उनके विद्युतीकरण के लिए कोई योजना नहीं बनाई गई है? और आगे आने वाले समय में क्या कोई योजना देकर के जो गरीब परिवार हैं, जो नई आबादियों में बसे हुए हैं, उनको निःशुल्क आपकी सुविधाओं से जोड़ा जाएगा? ये मेरा पहला प्रश्न है। मेरा दूसरा प्रश्न आपने जो उत्तर दिया उससे जुड़ा हुआ है। आपने कहा कि जो प्लॉट हैं उन पे इतना भुगतान जो है वो सरकार लेती है। आप 2017 से लेकर के 2024 में जहां पर स्क्वायर फीट 35 रुपए सरकार के द्वारा लिया जाता था, आज उसे आपने डबल करके 70 रुपए प्रति स्क्वायर फीट जो है आपने उसको लेना शुरू कर दिया है। प्रोडक्शन की बात करें, जो समाजवादियों ने आपको प्रोडक्शन दिया था उसको आप डबल नहीं कर पाए, लेकिन आप जनता से डबल वसूलने के लिए तैयार हो गए हैं। जो आपने पर स्क्वायर फीट, क्योंकि एक गरीब परिवार अगर 500 स्क्वायर फीट एरिया लेता है तो 35,000 रुपए सिर्फ वहां पे विद्युतीकरण कराने के लिए उसको देना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में आप इस पैसे को वापस से घटा करके नॉर्मल करेंगे? जब ये पैसा इस तरीके से जाएगा तो किस तरीके से बराबरी से ऊर्जा विभाग काम कर पाएगा? ये सारी बातों के लिए मैं आपसे चाहूंगी कि रिस्पेक्टिव तरीके से आप उत्तर दें। क्योंकि बबूल हमने नहीं कहा, बबूल सामने से कहा गया है, तो बबूल किसकी कितनी आबादी बढ़ी है वो उसका जवाब तो माननीय खन्ना जी बेहतर दे पाएंगे। और इधर के हमारे और भी कुछ लोग हैं कि किसकी आबादी ज़्यादा बढ़ रही है, किसकी आबादी कम बढ़ रही है। और वो एक चिंता का विषय है, वो एक चिंता का विषय है जिस पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उसका संज्ञान लिए हैं और काफी हद तक उस पर संज्ञान लिया गया है। आप हर बात नेगेटिव क्यों सोचते? रही बात माननीय अध्यक्ष जी, प्लाट खरीदने वालों की उत्तर आ जाए डॉक्टर। प्लाट खरीदने वालों की चिंता हम कर रहे हैं। बहुत विस्तार में मैं इस बात को, माननीय अध्यक्ष बहुत महत्वपूर्ण विषय है इसलिए मैं इसको विस्तार में समझाऊंगा। हाँ, ये बात अलग है कि प्लाट कब्जा करने वालों की चिंता हम नहीं करते। अब जो है इन्होंने संबंधित बताया, प्लॉट प्रश्न गरीबों से जुड़ा हुआ था। प्लॉट की चिंता तो मंत्री जी को है। मंत्री जी, मेरा प्रश्न गरीबों से जुड़ा हुआ था। अरे सब लोग जवाब नहीं देते। मंत्री जी सक्षम करने का मंत्री जी ने ठान लिया है, बिल्कुल ठान लिया है। और अब हमने चाहे ग्रामीण अंचल हो, चाहे शहरी विस्तार हो, चाहे आबादी का नई कॉलोनी हो, चाहे पुरानी कॉलोनी हो, अविद्युतीकृत हो, उन सबको हमने कनेक्शन देने के रास्ते में जितने भी रुकावटें थी, मैं इतना कह सकता हूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं कि लोगों को बिजली का कनेक्शन पाने में जितनी भी रुकावटें थी